तो एक काम करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन में कोई चेंज नहीं है, सेम लाइन है, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा xi प्लस एप्सिलॉन i, and you have to find the base linear unbiased estimate of alpha plus beta. Okay, ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो थोड़ा। हाँ, तो ब्लू ऑफ alpha plus beta. So in that case, we all know that the blue of alpha is equals to what? Equals to alpha hat, and blue of beta, that is equal to beta hat. So we can have alpha hat plus beta hat. That is our answer. So it is, since it is a linear, so we can of course write the sum of the function a plus alpha plus beta, that is equals to alpha hat plus beta hat. तो क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, इधर से हम लोग पहले बीटा हैट निकाल लेंगे। बीटा हैट का मतलब क्या है, समेशन, ये तो सिंपल लिनियर इक्वेशन है, तो समेशन xi yi डिवाइडेड बाय समेशन xi स्क्वायर। So from here we can have beta hat that is equals to, देखो समेशन xi yi मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, प्लस 2.5 प्लस माइनस 1 आ रहा है, राइट। और नीचे वाला टर्म 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये जो xi है, फ्रॉम हियर वी आर हैविंग xi स्क्वायर, राइट। तो इधर से कितना आ रहा है तुम लोगों का, देखो ऊपर आ रहा है कितना, 2, राइट, 2 आ रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है 6, तो ये कितना आ रहा है, 1/3, right? Okay, and alpha hat that is equals to y hat minus beta hat into x bar, sorry, y bar minus beta hat into x bar. So from here, what is x bar? X bar is equals to 0 because summation xi that is equals to 0. So that will be equals to y bar. So what is y bar? That will be 0.5 plus 0.5 plus 2.5, that is 3.5 divided by 3. Okay, so now that is alpha hat plus beta hat, that is equals to 3.5 by 3 plus 1 by 3, that is 1.5। ठीक है, तो ये बहुत इजी था इस टाइम, जस्ट कुछ नहीं था, जस्ट इसमें ब्लू निकालने के लिए दिया था। तो अगर किसी को ये नहीं आएगा तो ब्लू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा कि ये याद रखना अच्छे से। हाँ, रिग्रेशन पैरामीटर में जो लीस्ट को एस्टिमेशन से जो भी निकलता है ना, LAC इज द ब्लू। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है LAC का, ये याद रखना, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसमें ना? हेलो, नो सब सर। क्लियर है ये वाला प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ओके फाइन, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू फाइंड द, देखो सेम है, इधर सेम रिग्रेशन मॉडल दिया है, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा xi, and here we are given that epsilon i's are uncorrelated random variables with mean 0 and variance 3। तो ये जो बात था कि एक बार देखा था हम लोगों ने कि कोई भी अगर variance that is not fixed, that is not constant, in that case we have used weighted LAC, right? So in that case we are having a simple variance, that is constant variance. So from here we are having sigma square that is equals to 3। ओके, ये दिया हुआ है, तो इसको बाद में देखेंगे, अगर चाहिए होगा तो करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं चाहिए। कहाँ चला गया ये वाला? हाँ, so what we can write, we have to find the variance of least square estimator of beta. That means we have to find the variance of beta hat.
So what is the variance of beta hat? किसी को याद है? Sigma square Sx. Sigma square divided by Sxx, right? क्या याद है ना सबको? So now we can write what is sigma square. Sigma square equals to 3. दिया हुआ है क्वेश्चन में. From here sigma square equals to 3 and Sxx. तो Sxx कैसे निकालेंगे? xi से निकालेंगे. ठीक है, इधर xi है. So what is the formula of Sxx? Sxx का formula है summation xi minus x bar उसका whole square, right? From I equals to 1 to n. That is Sxx. Here x bar equals to 3 plus 2 is 5 and minus 4 minus 1. ये काट जाएगा, 0 हो जाएगा, right? So we are having Sxx equals to, so here we are having summation xi square. x bar तो 0 हो गया ना, तो निकल लो कितना आ रहा है. पहला 9 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 1 है. दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 30 आ रहा है. 3/30. सही किया. इक्वल्स टू 0.1. तो ये जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ द लिस्ट का एस्टिमेटेड ऑफ बीटा, ये दिया था. ठीक है, तो इफ यू आर आस्क्ड, हेलो सुनाई दे रहा है ना? इफ यू आर आस्क्ड, नोट कर लो एक चीज इसमें. इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट, that means if you are asked to find the variance of the least square estimated of alpha, then क्या होता? Sigma square 1 bracket Correct. 1 by Sigma square 1 by n plus x bar x whole bar square square by x. then we have to use the formula of this. okay, तो ये भी हम करके देते हैं इधर. ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, राइट? और x बार 0 है. so of course we are getting 3 into 1 by n. n is 4 because we are having 4 samples. देखो इधर लिखा हुआ है I equals to 1 to 4. so 1 by 4 plus x bar is 0, that will be 0, right? so we will be having 3 by 4. तो जब भी तुम लोग कोई भी गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, उसके आसपास जितना भी प्रॉब्लम्स बन सकता है, ठीक है, उसका भी एक की नोट रख लो पास में, साइड में. ठीक है ना, क्योंकि काम पे आएगा ये. जितना भी बन सकता है ना, सबका की नोट पास में रख लो. एक और निकल सकता है हम लोग, दैट इज कोवेरिएंस बिटवीन अल्फा हैट कॉमा बीटा हैट. ये कितना होगा? माइनस एक्स बार बाई Sxx sigma square, right? so in that case covariance will be 0. so of course the correlation coefficient between alpha hat comma beta hat, that will be 0. so there is no correlation between these two regression coefficient, alpha hat and beta hat. alpha and beta के बीच में कोई correlation नहीं है. ठीक है, ये भी किसी बार आ जाए, कोई भी डेटा दे दिया, अब तुमको पूछ लिया कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल दो अल्फा बीटा का, तो कैसे निकालोगे? दिस इज द वे. ठीक है, अरे भाई हाँ ना बोल, तुम लोग बोलो, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब? यस सर. ठीक है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव ऑन करते हैं. ये तो आपने किया ही था सर. ओके, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग किया हुआ था, राइट? यस सर. तो ये जो प्रॉब्लम था, इसमें क्या किया था हम लोगों ने? इसमें क्या था, इस मॉडल में एक जो दिया हुआ इसमें देखो, वाई आई, ये था एक रिग्रेशन लाइन बीटा प्लस एप्सिलॉन आई, वेयर एप्सिलॉन आई that follows normal, that is IID normal 0 sigma square. that was the catch. इस प्रॉब्लम में जो डिफरेंट था यही था कि sigma I is not now constant, don't have constant variance, now have a variable variance, right? Sigma I square. so in that case we have to use the weighted LSE.
ये तुम क्या बताए वेटेड एलएसी और जनरलाइज्ड एलएसी के बारे में डिफरेंस जो था समझ में आया क्या डिफरेंस है? यस सर। बस जनरलाइज वहां पे ऑटो कोरिलेशन रहेगा तभी वहां पे जीएलएससी मतलब जीएलएससी दोनों केस में यूज कर सकते हैं ना। अगर अगर if you are having a अलग सा mean not zero but suppose it is a mu y, okay, so in that case you can have autocorrelation because the Yes. correlation covariance term होगा epsilon I and epsilon j के बीच में that will be नॉन जीरो। non-zero, right? So in that case we will be having a autocorrelation and in that case we will be using generalized LAC. So generalized LAC तुम लोगों का सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, एक्चुअली कभी नहीं आया है अभी तक, ठीक है, आएगा भी नहीं हो, ठीक है, तो फिर भी मतलब कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए जस्ट यस सर। ओवरऑल के लिए, बट वेटेड एलएसी तो एक बार आ चुका है, हाँ, तो कोई गारंटी नहीं है क्या आएगा, तो चलो देखते हैं करते हैं। तो इसमें वेटेड एलएसी जो था उसमें क्या था कि हम लोग देखे थे क्या, जो हम लोगों का जो फंक्शन होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बीटा, हियर बीटा इज द पैरामीटर, सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बीटा दैट इज इक्वल्स टू समेशन wi epsilon I square, so where the variance of epsilon I equals to sigma I square, so wi that is equals to 1 by sigma I square, 1 by variance of epsilon I, that is the wi, okay. So here from that equation we can write s of beta that is equals to summation wi, and instead of beta I we can, so instead of epsilon I we can write yi minus beta uska whole square, right? So from here if we take a derivative with respect to beta we will get minus 2 summation 1 by sigma I square, because we have replaced the term wi with 1 by sigma I square and yi minus beta, सही किया ना मैंने, that now we equate with 0 and get summation yi by sigma I square that is equals to beta into summation 1 by sigma square, सही है ना ये, देखो यस from सर। here we have beta equals to summation yi by sigma square divided by summation 1 by sigma square, so that is our beta hat LSE, okay, that is WLSE, okay, that is WLSE. Sir, So Yes. when the error variance is not constant, then I will use weight. Okay, weight weighted, LSE, yes, correct. not constant. When the variance of the error Error term, variance yes, is not constant. not constant means ये जो लिखा है ना देखो, variance of epsilon I equals sigma square, that means when we don't suppose in the general assumption of linear regression model we have the error term that follows normal 0 comma sigma square, right? That sigma square is constant in that case. So now we are moving in the part where it is not constant, that means that there is a heteroscedasticity in the model, okay. ये heteroscedasticity क्यों आ रहा है, क्योंकि variance are not constant, तो जब भी ऐसा होगा तुम क्या करोगे, ये weighted LSE में चले जाओगे, ठीक है। weighted LSE और LSE में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक ही डिफरेंस है, we are taking the weight into account. What is the weight? The inverse of the variance. The inverse of the variance is our weight. सर वेट क्यों इनवर्स लेते हैं सर? वेट क्यों इनवर्स लेते हैं? नहीं देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव suppose we have x1 x2 xn n samples, okay, so here we are having suppose summation xi, ये जो summation xi है ना, ये टर्म क्या हो रहा है, जितना भी सैंपल्स है उसका सम हो रहा है ना, तो if you increase the number of samples the sum will increase, right? That's why it cannot be a measure of central tendency.
but if you add 1 by n here, 1 by n, so it suppress the total number of samples. मतलब क्या है कि जितना भी सैंपल ले लो, n तो डिवाइड हो ही रहा है ना. ये जो n है, दिस इज द वेट. याद करो वेटेड एवरेज इसमें होता था, वेट से डिवाइड होता था, है ना. यस तो वही काम करता है. वेरिएंस वाला टर्म क्यों काम करता है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा. ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना एक्चुअल सर. वेट से मल्टीप्लाई करते हैं. अभी ये जो है ना, वेट क्या है, वेट 1 by n है ना इधर यस मीन सर. में. तो यस इधर 1 by वेरिएंस क्यों लिया है वो देखना पड़ेगा. उसमें कुछ कुछ होगा, डेरिवेशन करके निकला है कुछ उसमें, तो उस पे घुसना नहीं है मुझे. सर ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मिनिमाइज करना होता है हम लोग को. होगा कोई कुछ कुछ रीजन होगा, कुछ रेजिडुअल्स रीजन ऑफ देखना स्क्वायर. पड़ेगा. एक बार उसका वेटेड एलएसी का ब्रीफ में जाना पड़ेगा. हाँ, तो ब्रीफ में नहीं जाना है. ओके. ओके, ये वाला प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आ गया सबको. तो फ्रॉम हियर देखो, अभी इसको, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तुम मॉडिफाई कर लो. मॉडिफाई करके लेके जाओ yi इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन आई. मैंने होमवर्क दिया था ना तुम लोगों को, वो भी कर लेना. थोड़ा Yes, sir. लंबा आएगा, बड़ा साइज का आएगा. एस्टिमेशन जो अल्फा हेड बीटा हेड सब बड़ा साइज का आएगा, लेकिन कर लेना, काम पे आएगा. ठीक है, ओके. सो दिस प्रॉब्लम ये भी गया. चलो नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम था. तो द क्वेश्चन वाज there is a regression line, सेम ही है, yi equals to alpha bus beta xi plus epsilon. नहीं देखो, प्रॉब्लम जब क्वेश्चन तुमको दिखेगा ना, क्वेश्चन देख के तुम लोगों को लग सकता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, इसको स्किप करते हैं. ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो जाके 100 पे से तो 100 तो आंसर नहीं करने वाले हो ना. तुम लोग उसमें तो थोड़ा शॉर्ट कर लोगे, क्योंकि थोड़ी ना 100 में 100 आएगा हाईएस्ट मार्क्स. तो जब तुम देख रहे हो कि इतना बड़ा साइज का प्रॉब्लम है, डोंट अवॉइड दिस. हाँ, कभी कभी लोग करते हैं कि टाइम अगर लास्ट में जाके शॉर्ट पड़ रहे तो कर लेते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मत करना. इसमें देखो, जस्ट रीडिंग पढ़ लो, क्या है प्रॉब्लम में, क्या है, जस्ट रीडिंग पढ़ो, जल्दी आंसर हो जाएगा. रिग्रेशन लाइन पहले देखो, जो स्टैंडर्ड रिग्रेशन लाइन सेम ही है. कितना नंबर सैंपल है, 4 सैंपल्स, देयर आर 4 सैंपल्स. एप्सिलॉन आई क्या है, आईआईडी standard normal distribution, so epsilon I follows normal 0 1. okay, fine. So what is sigma square, that is 1. ये भी आ गया साइड में. चलो, here alpha and beta are unknown parameter and एक स्टैंडर्ड नॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, क्या पूछा है, the length of the shortest 95% confidence interval for beta. so What is the confidence interval for beta? इतना इजी है. देखो, याद है बीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था, बी नॉट, सॉरी B1 होगा ना, B, that is B. Suppose beta hat equals to B, so in that case B minus, क्या याद नहीं है कि तुम लोगों को, b plus हाँ? minus क्या B plus minus क्या होगा बताओ. variance of beta cap. हाँ, वेरिएंस ऑफ, ये तुम लिखोगे वेरिएंस ऑफ, नो स्टैंडर्ड एरर होगा, रूट ओवर ऑफ सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर. और Z कहाँ जाएगा, Z Z alpha by 2 z alpha by 2. उसके बाद रूट root over sigma square by सिग्मा h. स्क्वायर बाई एच x, राइट. सो अभी देखो, अभी कितना अल्फा कितना है इधर, अल्फा है 0.05, राइट. सो अल्फा बाई 2 0.025. सो Yes, sir. इधर जो जितना दिया है, कितना दिया है इधर 0.025 एंड दिस साइड 0.975. सो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू दिया है यही पुट कर देंगे हम लोग. ठीक है ना. तो भाई इंटरवल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, द लेंथ पूछा है. तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ का फॉर्मूला होगा 2 into z alpha by 2 sigma square by s x x. लेंथ पूछा है. ठीक है,
कभी कभी लेंथ का जगह हो सकता है लोअर लिमिट पूछ लिया, अपर लिमिट पूछ लिया, ठीक है, याद रखना वो भी, ठीक है, देख लेना एक बार, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। और इसका 2 इंटू 1.96 ये वैल्यू आ गया। सिग्मा स्क्वायर ऊपर है, देखो लिख दिया है 1 है, और एस एक्स एक्स निकालना होगा, ठीक है, एस एक्स एक्स निकल के मतलब है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार उसका होल स्क्वायर। तो कहाँ एक्स बार है, एक्स बार 0 ही ये है। रहा एक्स बार ना, हाँ एक्स बार कितना है, एक्स बार का वैल्यू 0 होगा क्योंकि समेशन एक्स आई इक्वल्स टू 0, 18 आ so रहा है। that will become summation xi square, ठीक है ना। so इसका मतलब 1 + 4 + 9 + 4 समेशन xi स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x बार इक्वल टू 0 है ना। तो अंदर कितना आ रहा है 2 इंटू 1.96 और अंदर कितना आएगा 1/8 + 9 17 18। अब इसको सॉल्व करके आंसर पुट कर देना, ठीक है। कैलकुलेटर तो यूज कर पाओगे, वो ऊपर रहता है ना गेट में साइड में क्या होगा, तुम जब एग्जाम देने बैठोगे ना साइड में एक जगह पे एक कैलकुलेटर होगा, ठीक है, उसी में सब कैलकुलेशन करना है। हाँ जो मॉनिटर होगा मॉनिटर में ही रहेगा ये, तो उसी से कर लेना ये कैलकुलेशन, तो हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर, और अगर इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द लोअर लिमिट of the 95% confidence interval, in that case you have to find the b, that is beta hat. What will be beta hat? That is summation xi yi divided by summation xi square. ये तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है, निकाल के you have to input the value of b, okay, then you will get the lower limit or upper limit, जो भी पूछेगा और निकाल पाओगे, ठीक है। okay fine, so can you tell me what is the confidence interval फॉर अल्फा, अल्फा के लिए कितना होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, अल्फा हैट प्लस माइनस उसके बाद Z alpha by 2 जेड अल्फा बाई 2 उसके बाद रूट ओवर sigma square 1/n सिग्मा स्क्वायर 1/n प्लस x bar square by 2 bar square by 2 x bar square by sx क्या सही लिखा मैंने, यस सर। ठीक है सही लिख लिया, बताओ। yes sir ओके फाइन, तो ये अगर अल्फा के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने दिया तो देख लो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। one more thing you have to remember, if you are not provided the distribution of sigma I, sorry epsilon I का distribution क्या होगा, if you are not provided, ये इसको रेट करके लिख देते हैं हम, ठीक है। if you are not provided the distribution of epsilon I, instead if you are provided another column that denotes yi cap. Suppose you are not provided the distribution of epsilon I, instead you are provided another column of yi cap. So that is what you are having yi minus yi cap, and from here you have to find the variance of epsilon I, that is SSE, not variance, that is SSE equals to summation yi minus yi cap whole square, that is the SSE। ये तुम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा, और in that case sigma square के जगह you have to input SSE by n minus 2, याद है ना, सिग्मा स्क्वायर के जगह you have to put SSE by n minus 2। क्या गलत बोला मैंने क्या, बताओ। नहीं सर सही है। ठीक है, तो याद रखना कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एप्सिलॉन ए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, ठीक है, तो तुम लोग सोच में पड़ जाओ कि सिग्मा स्क्वायर क्या होगा। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए दूसरा इंफॉर्मेशन रहेगा, दैट इज दैट प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। okay, so we have to subtract predicted value of y and expected value of y, then we will be getting
the epsilon I, that is the error term. Okay, then we will Sir, find the y hat दिए बिना भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा एस्टिमेट हो जाएगा उसके बाद। हाँ yi hat कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो भी कर y लेंगे से भी है तो अल्फा बीटा हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ मैंने, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर नहीं दिया तो अल्फा बीटा निकाल के करने में बहुत टाइम लग जाएगा। वो भी कर सकते हैं कि अगर ये प्रोवाइड भी नहीं किया तो भी हम निकाल लेंगे। क्या कैसे निकालेंगे? yi hat इक्वल्स टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट x करके निकाल लेंगे, वो भी सही है। हाँ तो ऑलरेडी होगा 2 मार्क्स का उसके क्वेश्चन। बाद सेम जो भी होगा जो भी होगा निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। ये सब याद में रख लेना, ठीक है, बहुत काम पे आएगा। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? देखो दिया हुआ है एक रिग्रेशन लाइन, तो yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i। देखो xi आर फिक्स्ड कोवेरिएंट, एप्सिलॉन i फॉलोज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, दिया हुआ है कांस्टेंट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सपोज दैट इज सिग्मा स्क्वायर। इसका तो 0 आ जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा ना, तो बहुत ही ये तो इजी है, क्योंकि देखो कैसे 0 होगा बताओ इसका? समेशन xi यहाँ x बार ही 0 दे रखा है। हाँ तो ये इधर क्या प्रॉब्लम में क्या है? प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वेरिएंस छोड़ो, पहले कोवेरिएंस निकाल लेते हैं। कोवेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट कॉमा बीटा 1 हैट, तो कितना होगा ये? माइनस x बार वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप। तो हाँ इसका वैल्यू होगा माइनस x बार बाई a66 and sigma square, and we are provided that summation xi equals to 0। तो summation xi equals to 0 इसका मतलब क्या है? x bar equals to 0, so we'll be having covariance equal to 0। x bar 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, right? So when we have a covariance equal to 0, correlation coefficient that is equals to 0। Okay, what is the covariance between y bar and b1? सेम आंसर 0। ठीक है, याद रखना y बार के साथ b1 और b0 ये भी 0 है। ठीक है, b0 का भी कोवेरिएंस 0 होगा, b1 का भी कोवेरिएंस 0 होगा। ठीक है, b0 का भी 0 होगा सर। हाँ क्यों नहीं होगा? ये क्या है? वैल्यू क्या है? कोवेरिएंस बिटवीन y बार कॉमा b0 दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y minus expectation of y and सर b0 के फार्मूला में y बार भी तो आएगा, तो वेरिएंस ऑफ y बार हो जाएगा ना। पहले बताओ ये कितना होगा? y minus expectation of y कितना होगा? एप्सिलॉन बार होगा ना। और यहाँ b0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार। नहीं छोड़ो, ये पहले ये देखो y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार दैट इज एप्सिलॉन बार। यस सर, राइट। तो एप्सिलॉन बार का वैल्यू तो 0 ही है ना, फायदा क्या है उसको आगे लेने का? ये तो तुम सोचना ही मत। ठीक है, मतलब वो तो वैल्यू कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा, बट ये तो 0 हो ही रहा है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन बार इनटू b0 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ b0, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये सब रिजल्ट भी याद में रख लेना। ठीक है, ये जो रिजल्ट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में सर यहाँ b0 की वैल्यू पुट करने पे तो नहीं आ रहा है 0। b0 की वैल्यू क्या होगी? y बार माइनस बीटा 1 कैप x बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ b0 का वैल्यू कितना होता है बताओ? नहीं सर, कोवेरिएंस ले रहे हैं ना, कोवेरिएंस ऑफ y बार, वो फिर हाँ b0 की वैल्यू हो जाएगी y बार माइनस ऐसे भी 0 हो जाएगा। हाँ ऐसे भी 0 आएगा।
ऐसे भी तो 0 आएगा ना। क्या बताओ, क्या बी नॉट की जगह तुम बोल रहे हो कि वाई बार क्या बिठाओगे, वाई बार माइनस b1 x बार। b1 x बार, यस सर। अब यहाँ हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y बार और कोवेरिएंस ऑफ y बार, और b1 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ तो वेरिएंस ऑफ y बार आ रहा है। For in that case that will be, रुको कटते हैं इधर, covariance of y bar comma y bar minus b1 x bar, यस सर। variance of y bar minus b1 covariance of x bar comma y bar, covariance of x bar comma y bar कितना होगा? x बार तो यहाँ कांस्टेंट है ना सर। x bar कांस्टेंट होगा सर, कोवेरिएंस ऑफ y बार b1 होगा इनटू x बार होगा ना सर। b1 सर, x बार तो covariance कांस्टेंट of है। हाँ सॉरी x bar covariance of y bar comma b1 ये ये तो 0 0 होगा, ही है। यस सर, तो वेरिएंस ऑफ y बार होगा। और वेरिएंस ऑफ y bar का मतलब कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई n। आई थिंक 0 नहीं होता है। तो मैंने क्या गलत किया उसमें? तो अच्छा मेरा सर, जो जो आपने लिखा है सर, वो y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार जब आप लेंगे, एक बार सर जस्ट मॉडल लिखिए सर, एक बार देखते हाँ मॉडल लिख लेते हैं एक बार। सो y बार इक्वल्स टू कितना आता है? वही y बार इक्वल्स y टू बार आता है इक्वल्स टू क्या? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x बार। ना y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार, इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। नहीं सर, मैं वो इनिशियल तरीके से करना है। y बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x बार, और उसका फिर एक्सपेक्टेशन लेंगे तो आई थिंक उधर ही कुछ है दिक्कत। एक बार ठीक है, लिखिए इस बात मॉडल देखते सर। ठीक है, सुनो छोड़ो अभी अभी नहीं तो बहुत लेट हो गया, लास्ट में ये देखते ठीक है। ये थोड़ा याद रखो, ये वाला प्रॉब्लम। ओके इसको सर। थोड़ा कौन सा वाला था, y बार एंड b नॉट, इसका कोवेरिएंस थोड़ा देख लेंगे एक बार, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन, चलो नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ यस सर, ये तो पूरा, क्वेश्चन हुआ। हाँ पूरा सॉल्व करना है मुझे, हाँ एकदम A to Z। चलो ये बताओ ये ये तो कैसे सर होगा? आपने किया था। ये कराया था ना मैंने, जी ये वाला प्रॉब्लम। जी सर। तो फिर भी मैं एक बार हिंट्स इधर थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है। क्या होगा इसमें, जो रिग्रेशन मॉडल है, एक रिग्रेशन मॉडल दिया है जिसमें देखो b1 x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जब हम लोग एस ऑफ बीटा नॉट कॉमा बीटा 1 लेंगे, उस टाइम दैट विल बी समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, ये वाला टर्म आ जाएगा। नाउ इन दैट केस तो तुम लोगों को सेम काम करना है। कैसा क्या करना है कि एस ऑफ बीटा नॉट कॉमा बीटा 1 इसको डेरिवेटिव करना है बीटा 1 से, ठीक है। बीटा 1 से डेरिवेटिव करो तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यू आएगा तो वही होगा एस्टिमेट ऑफ बीटा 1, ठीक है। ये करा हुआ है, ठीक है, ये वाला। इसको कर दो क्या, इधर स्किप कर दो इसको।
कर पाओगे Yes, ना तुम लोग? yes, sir. बाकी लोग कर पाओगे ना? बताओ। यस सर। ओके फाइन, ठीक है, इसको ये बहुत इजी है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट क्या था इसमें? हाँ ओके, तो here we are given a regression model, same thing, ठीक है। एप्सिलॉन IR follows IID, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो एंड फाइनाइट वेरिएंस, सब कुछ दिया हुआ है। इसका भी तो And आंसर इधर- जीरो आएगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन अल्फा एंड बीटा है, इसको निकालने के लिए बोला है। कोवेरिएंस जीरो आएगा तो जीरो दिया है। वो भी जीरो आएगा, ठीक है। ये तो मतलब देख के ये सब, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डेटा दिया होता है ना, ये सब फालतू के लिए दिया होता है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं होता है। हाँ नहीं, यहाँ पे समेशन एक्सरसाइज जीरो दे दिया है, तो कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो तो वेरिएंस निकालने में आएगा, लेकिन मतलब नहीं है। क्योंकि इधर एक ही डेटा में हम लोग को मिल रहा है, तो ये सब देखना ही नहीं है मुझे, ठीक है, हो गया ये। हाँ, कभी कभी लोग क्या करते हैं पता है, कभी कभी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं ना, तो उसकी वजह से एस एक्सेस निकाल लो, ठीक है। ये निकल लेते हैं, तो उसके लिए दे दिया, ठीक है। चलो, तो जीरो आ गया इसको, ये भी। नेक्स्ट दिस टर्म, दैट इज क्वाइट इजी। ये सब मतलब आएगा तो ये सब मतलब गलत मत करके मत आना, ठीक है। ये सब अगर गलत कर दिया तो मतलब बहुत अफसोस होगा बाद में कि ये इतना इजी था, गलत करके आ गया। तो ये तो एकदम फिट करने दिया है। हाँ, जस्ट तुम लोग क्या करोगे इसमें, इसमें निकालोगे कि क्या करना है इसमें बताओ। सर वही अल्फा बीटा निकाल के बस हो हाँ, जाएगा, फिर एक्स की बीटा वैल्यू हेड फाइंड निकाल लो। करके। बीटा हेड कैसे निकालोगे? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अल्फा हेड निकाल लोगे तो कैसे निकालोगे? वाई बार माइनस बीटा हेड एक्स बार, यस। ठीक है। तो कुछ नहीं है, जस्ट इधर एक तुम लोग क्या करोगे ना, एक कलम कर लो एक्स्ट्रा, जिसमें इसके बाद एक कलम कर लो, एक्स वाई का कलम कर लो, और एक एक्स का कलम, एक्स स्क्वायर का कलम बना लो, ठीक है। करके ये निकाल लो। हाँ देखो, इधर एक्स बार जो है, एक्स बार इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो ये Yes. ऑब्वियसली अल्फा इक्वल्स टू वाई बार ही आ जाएगा। हाँ, तो वो तुम आसानी से कर पाओगे। एंड उसके बाद जितना भी जो भी मॉडल आएगा, y इक्वल्स टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट x, ये जो मॉडल आएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे, तो हम लोगों को y हैट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो वही निकालने के लिए बोला इधर। ये तो भाई मतलब बीएससी लेवल का प्रॉब्लम दिया हुआ था उस टाइम। आई थिंक ये धीरे धीरे छोड़ रहा है, ये सब बीएससी लेवल का प्रॉब्लम धीरे धीरे छोड़ देगा ये सब। Yes, sir. चलो, वो 2020 है, आज से 5 साल पहले है, ठीक है। तब हम लोग ठीक है मान लेते हैं, ठीक है चलो दे दिया। अभी नहीं देगा ये सब प्रॉब्लम, देगा तो गलत करके मत आ जाना, ठीक है। ये सब चीजें स्कोर निकल लेगा ये सब में तुम लोग। देखो, सेम रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i। तो इसमें दिया हुआ है बीटा नॉट हैट क्या है, बीटा 1 हैट क्या है, सब एस्टिमेट्स दिया हुआ है, और x बार दिया है, s1 s2 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो हियर व्हाट इज s1? s1 इज sxx, and what is s2? s2 is sxy, right? ठीक है। तो what is the variance of, so for real constancy what is the variance of, हम लोग को तो क्या फार्मूला निकालना? ये ऑप्शन हाँ, हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट प्लस सी। तो सी का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सी इज कांस्टेंट, सो दैट विल बी वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट। एंड बीटा नॉट हैट का वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर 1 by n प्लस एक्स बार स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स। तो एस एक्स के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? एक्स बार स्क्वायर बाई एस वन पुट कर देंगे ना, क्योंकि एस वन इक्वल्स टू एस एक्स एक्स है, तो ये बी वाला आ रहा है, ठीक ना? ठीक किया? यस सर। बताओ, यस सर। समझ में आया ना सबको? देखो बाकी सब बताओ, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, एकदम प्रीवियस वर्ड
प्रीवियस ईयर में जितना भी आया था मैंने ट्राई किया है कोई भी प्रॉब्लम मिस ना करूं, फिर भी अगर मिस हो गया, आई थिंक नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिस है, फिर भी अगर मिस हो गया तो एक बार मुझे बता दो, हम फिर से कर देंगे, ठीक है। हाँ, एक पीडीएफ आई थिंक सैड ने ग्रुप पे भेजा था, वो भी टैली कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आ गया उसमें कुछ प्रॉब्लम था डिजाइन का प्रॉब्लम छोड़ो, कि डिजाइन तो अभी गेट का सिलेबस में है ही नहीं, तो और छोड़ो, बाकी जितना भी प्रॉब्लम है आई थिंक इसमें मैंने ऐड कर लिया है पूरा। ओके, तो ये भी है एक 25 क्वेश्चन में आया, 21 में आया था। यस सर, हाँ, तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। ये तो डेटा आउट टेढ़ा दिया है, कैसे होगा सर? अरे ये ऐसे ही दे दिया था डेटा टेढ़ा करके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इसमें क्या है ना, जो बीटा हैट है उसको तो मल्टीप्लाई करोगे ना इधर एक्स आई वाई आई करके, यस सर। थोड़ा टाइम खाएगा और कुछ नहीं। तो इसमें कोई शॉर्टकट तो मुझे दिखा नहीं है कि ऐसा कर सकते हैं कि इसको सेंट्रलाइज्ड सेंटर्ड रिग्रेशन में लेके चले जाए, सेंटर्ड मॉडल में, ठीक है, एक्स बार से माइनस करके सेंटर्ड रिग्रेशन मॉडल में लेके चले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, वो करने में ना फालतू तुम्हारा अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट कर लो ना, ठीक है। ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ, ये इसमें भी सेम ही है, हाँ, सेम फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू निकालो, आंसर निकाल दो, ठीक है, और कुछ नहीं। बहुत लेंदी एग्जाम में करने लायक नहीं है। हाँ देखो, अभी क्या होता है ना कि गेट में, ठीक है, तुम अगर 70 मार्क्स करके आ गया ना, दैट इज मतलब बहुत आगे, बहुत है उसमें 70 होता ही नहीं है, 50 प्लस, अगर 50 प्लस तुम करेक्ट करके आ रहे हो ना, 50 प्लस स्टैटिस्टिक्स पे 50 प्लस अगर तुमने, मेरा ऐसा मानना है अगर 50 प्लस तुमने करेक्ट करके आ गया ना, तो तुम्हारा गेट स्कोर 900 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 40 प्लस करेक्ट करो, 40 प्लस का करेक्ट करो, 800 के ऊपर आ जाएगा गेट स्कोर, जो ट्रेंड है अभी तक। हाँ, सर गेट स्कोर किस बेसिस पे मिलता है सर? गेट स्कोर जो फास्ट होगा, हाईएस्ट होगा, उसका होगा 1000, उसके बाद धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। मतलब रैंक के बेसिस पे होता है ना? रैंक नहीं, मार्क्स के बेसिस पे होता है, कितना मार्क्स तुमको मिला है, ठीक है, तो उसी के ऊपर बेसिस होता है। अगर तुम लोग तो परसेंटाइल पे बेस्ड होता है ना, परसेंटाइल, हाँ, अगर तुम लोगों को पीएचडी करना है ना, तो देखो इधर इंडिया में गेट स्कोर के हिसाब से अगर पीएचडी में एंट्रेंस लोगे, ठीक है, तो बेस्ड होता है कानपुर, बॉम्बे, ये दोनों जगह स्टैटिस्टिक्स में बेस्ड है, ठीक है। इन दोनों जगह में अगर तुम अगर गेट स्कोर अच्छा लेके जाओगे, मतलब 600 के ऊपर अगर तुम्हारा गेट स्कोर है, बहुत अच्छा है, उसके बाद तो इंटरव्यू में चला जाएगा, पूरा पूरा डिपेंड होगा इंटरव्यू में कैसा कैसा होगा, दैट विल बी इंटरव्यू। ओके, 600 गेट स्कोर मतलब इनफ, और 600 गेट स्कोर के लिए 40 मार्क्स इनफ है, ठीक है। तो अगर तुमको ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास 15 मिनट्स है और ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारे पास बचा हुआ है, तुम क्यों नहीं करोगे? दो अगर 1 मार्क्स भी आ गया तो क्यों छोड़ना है? छोड़ना मत किसी प्रॉब्लम, टाइम है तो अगर कर। हो रहा है तो कर दो, ठीक है, क्योंकि टारगेट करो पहले, तुम अगर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन करते करते जाओ, 50 मार्क्स टारगेट कर लो, 50 मिनिमम 50 टारगेट कर लो पहले, 50 आ गया तो उसके बाद जितना भी मार्क्स आ गया वो तुम्हारा बोनस है, तुम्हारा रैंक और भी आगे लेके जाएगा, ठीक है। 50 के कम मत करके आना, ठीक है, 50 आ जाना चाहिए बस। 50 आ गया तो मतलब बहुत बढ़िया गेट स्कोर बन जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ये वाला हो गया ना, ये तो करता होगा ना, ये छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, 55 में क्या है देखो, इसमें वी हैव द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसमें दिया हुआ है। तो अच्छा, इसमें इसी के लिए मैंने इसको बचा के रखा था कि एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर इज अनदर टर्म, that is the formula for adjusted r square, that is equals to 1 minus r square n minus 1 divided by n minus p minus 1, where n equals to number of
subjects in the model. So here, what is the number of subjects? 123 is the total number of subjects. Okay, so here n equals to 123. P is the number of observations. तो कितना observations है इसमें? 22 observations are there, right? So number of, or you can write like number of independent variables. So how many independent variables are there? 22. So we have n, we have p, and to find adjusted r square we need r square, right? So what is the formula of r square? R square equals to, याद है ना तुम लोगों को? Yes, sir. SS This is regression R by by SST. SST. ये लिख सकते हैं अथवा, और we can write 1 minus SS residual divided by SST. So now what is SS regression? देखो इधर SS regression दिया हुआ है. If the sum of squares due to regression is 338.92 and SS total दिया हुआ है 522.30. There may be some cases तुमको in the exam you can have the SS residual. Okay, so you have to use the another formula in that case, but here we have that. ये कितना आ रहा है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू कितना आ रहा है? कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? Zero point 6488. 0.6488. 6488. Yes, sir. 0.6488. Okay, fine. So now we have one, what we have 1 minus, नीचे क्या होगा? 123 minus 22 minus 1, and ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा 1 minus 0.6488 into 123 minus 1. अभी कैलकुलेट करके लिख दो इधर, and उसके बाद you will multiply 100 into RADJ whole square 100. सर ये फार्मूला और होता है ना, वो तो आसान लगेगा. 1 minus SS residual upon degree of freedom divided by SST degree of freedom. उससे इजी रहेगा आई थिंक. हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन ये डिरेक्ट फॉर्मूला है ना? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी यूज कर सकते हो. उसके कुछ नहीं, ये जो आर है ना, जो इसने बोला, क्या बोला पता है? इसमें आर स्क्वायर की जगह बिठा दिया एसएस रिग्रेशन बाय एसएसटी. मतलब ऊपर जो 1 माइनस आर स्क्वायर वो हो गया एसएस रेसिडुअल बाय एसएसटी. तो ये जो ऊपर का जो वैल्यू है एसएस रिग्रेशन, ये एमएस रिग्रेशन बाय एमएसटी है ना? एमएस वाला टर्म है, मीन स्क्वायर. ठीक है ना? तो मीन स्क्वायर से भी लिख सकते हो, लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि देखो बाकी क्या होता है ना, एग्जाम में ये सब एएनपी दे देता है. ठीक है, डायरेक्ट यूज करो. जितना भी जगह पे जाओगे ना तुम, अगर कोई भी बाहर का जो भी एग्जाम होता है ना, आर स्क्वायर ऐसे निकलने देता है कि फॉर्मूला बेटा आ जाएगा आंसर. ये फॉर्मूला लोग याद करके चला जाता है. ठीक है, सेम ही है. और यू कैन आल्सो पुट दैट 57.15. कितना आ रहा है? 57.15 100 into adjusted r square. देखो आंसर ऐसे ही होगा आई थिंक कुछ. ठीक है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए जो हम लोगों ने किया है. ओके फाइन, चलो अभी गेट 22 पे चलते हैं. 22, 23, 24, अभी 3 साल बाकी है. हाँ जल्दी करते हैं. ओके, ये जो प्रॉब्लम है इसको देखते हैं. ठीक है, दैट इज अ न्यू टाइप प्रॉब्लम. ओके, ये थोड़ा नया प्रॉब्लम है. यस. क्योंकि इसमें क्या दिया ना, इसमें देखो डेंसिटी फंक्शन दे दिया है. डेंसिटी फंक्शन देके बोला है कि रिग्रेशन सरफेस ऑफ एक्स ऑन वाई जेड. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, देखो ये अगर ऐसा अगर दे देता है, तुम लोगों को आई थिंक याद होगा, तुम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किया हो ना, किए हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक टाइम पे, राइट?
अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन if x y and you have to find expectation of x given y equal to small y and variance of x given y equal to small y, तुम लोग क्या करते थे उस टाइम, याद है तुम लोगों को? यस सर, पहले x गिवन y का पीडीएफ फाइंड आउट करेंगे। हाँ, right. So from the joint distribution we have to find the marginal distribution of x given the condition of y. Okay, ये कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ये सब निकालेंगे उसी डिटेल्स। तो इन दैट केस आल्सो वी हैव टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x given y and z. So here what we have to find, बताओ। सर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y z एट फर्स्ट। हाँ, y z का right. पहले डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, देन वो डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करने के लिए मार्जिनल होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y z का ऊपर। with respect to तो x, बताओ, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x given y equals to y, z equals to z, that is equals to integration x into f of x x comma y comma z dx divided by f of y comma z। ठीक लिखा मैंने? ठीक है ना? देखो सब अच्छे से देख लो, ये जो मैंने कर रहा हूँ अच्छे से देखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई कॉमा जेड निकालेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन ओवर एक्स एफ एक्स वाई जेड डीएक्स, इसको यूज करके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दिस, मतलब इसको क्या करेंगे, देखो ये जो पीडीएफ है इसी को यूज कर देंगे और एक्स का लिमिट है 0 to 1, सो वी विल बी यूजिंग 0 to 1। और जो पीडीएफ था 1/3, उसके बाद क्या था 2x था ना, 2x plus 3y plus z, 2x plus 3y plus z ओवर x। तो देखो कितना कितना 1/3 बाहर जा रहा है ना, और सर ये आ गया आंसर 1 होगा आ जाएगा 2x 1/3 in bracket 1 plus यस 1 plus 3y 3y plus plus z, yes sir, करेक्ट? ओके फाइन। तो ये तो हम पुट कर देंगे, राइट? तो we are going to put that 1/3 1 plus 3y plus z, and ऊपर क्या आएगा, ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है क्या होगा, इंटीग्रेशन x into 1/3 2x plus 3y plus z dx over 0 to 1, राइट? ये भी इंटीग्रेशन करो, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3 हो जाएगा पहला टर्म, राइट? नेक्स्ट टर्म इज 3 और x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 1/3 ब्रैकेट में 2/3 3/2 y 3/2y होगा, plus z/2 राइट? plus और ये z/2 z/2, इसका into पूरा 1/3, बाहर में एक 1/3 आ जाएगा, ठीक है? yes sir, सो वी कैन पुट 1/3 2/3 प्लस, कैलकुलेशन गलत मत कर देना, हाँ बताना हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बाय द वे क्या आया फाइनली, क्या आया फाइनली, आया 2/3 प्लस 3/2y प्लस z/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3y प्लस z। मैंने इस बार दिया था गेट, इस बार इस टाइम पे मैंने ये वाला प्रॉब्लम छोड़ दिया था, ठीक है? वैसे तो डेटा बड़ा अजीब सा दिया है, देख हेलो, के डर लग रहा है। हाँ देख के डर लग रहा है, लेकिन इतना कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है? हाँ जस्ट तुम हाँ, लोगों को कुछ क्या निकलना है ना, वो एग्जाम टाइम में प्रेशर अलग है।
हाँ टाइम वाली बात है। कुछ नहीं, जस्ट अभी क्या करना, देखो अभी यू नाउ यू हैव दिस वैल्यूज, राइट? तो देखो अभी क्या खुला है कि कौन सा पॉइंट इस सरफेस में अब बिलोंग पॉइंट करता है। सेटिस्फाइड तो कराना पड़ेगा इसमें। हाँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y and z here and you have to check what is the value। तो पहला जो है 4/7 1/3 1/3, if you put it here you are getting 2/3 plus 4/7, नहीं छोड़ो 1/3 है ये, तो वो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और लास्ट वाला आ गया 1/6, और नीचे क्या है 1 प्लस 1/3 पुट करेंगे, 1/3 पुट करने 1 आ जाएगा प्लस 1/3। तो ये जो वैल्यू है यू हैव टू कंपेयर वेदर इट इज इक्वल्स टू 4/7 और नॉट। समझ में आ गया क्या हम बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, अगर 4/7 आ गया तो ये वाला पॉइंट करेक्ट है। ऐसे ऐसे Yes, करके चारों पॉइंट है को टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था। आई थिंक 2 मार्क्स के लिए इतना करना सेटिस्फाइड बनता है भाई, टाइम लगना चाहिए। एक 2 मार्क्स के लिए अगर 50 मिनट्स लग रहा है, न्यूमेरिकल है ये उसके ऊपर, तो टाइम लगना सही है, गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा भी प्रॉब्लम कर रहे हैं जो हम लोग देख के ही बोल सकते कि इसका आंसर हो रहा है, ऐसा भी प्रॉब्लम है हम लोगों के पास। तो यहाँ ठीक है, पे तो डायरेक्ट इक्वेशन रिग्रेशन सरफेस ही दे देना चाहिए था, यहाँ पॉइंट सेटिस्फाइड हाँ देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, वही तो कैच है ना, इसको करने दिया है, तुम लोगों को करना होगा ये, है ना? तो मैंने इसको छोड़ दिया था पता है उस टाइम, तो घर पे आके जब देखा ना मैंने, मतलब जब वो आया रिस्पॉन्स शीट आया, तो मुझे लगा कि ये क्यों छोड़ा मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था और भी रैंक ऊपर आ जाता। हाँ, तो उस टाइम गलत हो गया मेरे से वो। तो ठीक है चलो, अभी कोई बात नहीं है, हो गया जो हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ये वाला हो गया ना फिर, तो ये कर सकते हो तुम लोग इजीली यू कैन वेरीफाई वेदर इट इज ऑन द ये जो सर सर्फेस और नॉट। जो रिग्रेशन बताओ, सरफेस आएगा x इक्वल्स टू आएगा ना सर? x इक्वल्स टू 4/7 होना चाहिए बस, पहला जो है इसमें x नहीं इक्वल्स सर, जो टू, इक्वेशन ये आएगा x इक्वल्स टू समथिंग, ये जो पूरा आया हुआ है वो x इक्वल्स टू रहेगा ना सर? कहा मैंने गलत किया, कहां पर बताओ? नहीं सर, ये जो जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y z ये जो है ना, जो है x इक्वल्स टू रहेगा ना सर? हाँ मतलब तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, जस्ट तुम लोगों को निकलना है क्या, x इक्वल्स टू, फॉर द फर्स्ट केस यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू 1/3 कॉमा z इक्वल्स टू 1/3, दैट शुड बी इक्वल्स टू 4/7। ओके, ऐसा है, नॉट x इक्वल्स टू दिस, ऐसा है। नहीं सर, रिग्रेशन जो सरफेस होगा x इक्वल्स टू होगा ना, ये x इक्वल्स टू जो मैंने कैलकुलेट किया है। बाकी सपोज ये लाइन पूछ ले, जैसे ये जो आपने हाँ लाइन कैलकुलेट पूछ किया ले तो, हाँ हाँ सरफेस पूछ ले, यहाँ पे जो भी है सरफेस, हाँ, तो x इक्वल्स सरफेस टू है ये ये, हो जाएगा। तो क्योंकि x 3 इक्वल्स टू हो डायमेंशनल है ना। जाएगा। हाँ सर, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा ना, जो न्यूमरेटर पर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है, ये मैं पूछ रहा हूँ। न्यूमरेटर कहाँ, कौन सा लाइन में पूछ रहे हो बताओ? नहीं सर, जैसे जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y z, ये x हाँ, इक्वल्स टू रिग्रेशन लाइन होगा ना, ये x मैंने का ही है रिग्रेशन रिग्रेशन लाइन, सरफेस। x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, यस सर, वही, हाँ, x is the dependent and y and z is the independent one। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस। ठीक Sir, है। Actually when I test option B, then y equal to 2/3 and देखो z अभी, equal to 2. हाँ you have to check whether expectation of x given y equals to 2/3 comma z equals to 2/3, ये 6/7 आ रहा है कि नहीं उसको तुमको चेक करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जितना भी वैल्यू है सबका चेक करना Okay, है sir. तुमको। ठीक है, तो अगर ये देखो ऊपर, अगर ये MSQ नहीं हुआ, MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, तो अगर एक भी ऑप्शन अगर तुमको मिल गया ना, तुम ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि तुमको मिल गया है, राइट? तो इधर which one of the following points
इज लिखा है, अगर इसमें जगह इज ऑब्लिक आर होता तो ये वाला प्रॉब्लम होता है एमएसक्यू। ठीक है, तो मतलब 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, लेकिन अगर एक एक मिल गया ना तो इसका मतलब वो खत्म, अभी तुम एक्सप्लोर करना छोड़ दो, वो वाला प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो गया है। समझ गए? तो फिर भी लोग करते हैं, बाकी ऑप्शन भी चेक करके देखते हैं कि वेरीफाई कर लेते हैं एक बार मैंने सही किया कि गलत किया, फिर भी ऐसा है। ये याद रखना, इज और आर का बहुत इंपॉर्टेंस है। एमएसक्यू होता है और एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू भी आता है ना इसमें। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। वी हैव अ लीनियर मॉडल, दिस इज द लीनियर मॉडल दिया हुआ है एंड वी हैव द वैल्यूज ऑफ दिस एंड वेरिएंस दे दिया है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सो एप्सिलॉन आई फॉलोज नॉर्मल 0 sigma square that is provided. So here we have asked what we are given. We are given y not hat denote the ordinary least square estimator of y. So मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, याद रहना चाहिए, when we are trying to find the predicted value का estimation जब था, उस टाइम we have two things. One is estimation of estimation of exact value, that is y not hat, and another was estimation of mean value, that is mu hat, mu y hat. याद है यू वाला थिंग? प्रेडिक्शन इंटरवल जब कराया था मैंने, we have asked two questions. जे अगर we suppose we have a regression line, and we have the value of x, then what will be the value of y? What will be the average value of y? So we have two questions. One is what is the exact value of y? What is the average value of y? So the exact value of y है, that is y naught, that is what we have asked in that question. Okay, we are asked in that question what is the value of y naught hat. So in that case, that is the exact case, and you have to find the variance of y naught hat. तो तुमको इधर क्या निकालने दिया है? Variance of y naught hat, right? So do you remember what is the variance of y naught hat? उसका वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, आई थिंक भूल गया सब लोग, 1 plus 1 by n plus x naught minus x bar whole square by sxx. देखो पीडीएफ निकालो, मैंने जो पीडीएफ जो भी भेजा है निकालो। सर यहाँ से तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहले अल्फा बीटा को एस्टिमेट करके फिर वाई नॉट है निकाल दे, फिर वेरिएंस निकाल दे उसका। अल्फा बीटा है निकाल एस्टिमेट सॉरी करके मतलब बीटा नॉट और बीटा वन को एस्टिमेट कर दे तो यहाँ वाई आई लेंदी हो जाएगा फिर ना, क्या तो सर? लेंदी हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो रहा है। फार्मूला याद रहना चाहिए। हाँ फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी, क्योंकि देखो ये सिंपल है। अभी इसके जगह क्या लिखा है, वेरिएंस ऑफ y नॉट हेड के जगह क्या लिखा है, c सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1 plus 1 by n plus x नॉट माइनस x bar होल स्क्वायर बाय sx, राइट? c कट गया, ब्रैकेट वाला क्वांटिटी चाहिए। सिग्मा सिग्मा कट गया, c इक्वल्स टू 1 plus 1 by n का मतलब क्या है, n कितना है 5 है, सो 1 by 5 प्लस x नॉट कितना है, x नॉट दिया हुआ है प्रॉब्लम में 6 माइनस x बार कितना है, x बार 2 है, राइट? 2 एवरेज ऑफ दिस 2 एंड sxx निकालना है तुमको। sxx कैसे निकलेगा, देखो पहला क्या है, इधर 2 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 डेविएशन है ये, उसका स्क्वायर करो, 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 4 दैट इज 8 10, हाँ 10 आ गया, बस हो गया, वैल्यू निकल गया। और क्या, इतना इजीली निकल रहा है ना।
1.6 कितना आ रहा है 1.6 6/5 मतलब 1 प्लस 1/5 प्लस नहीं इसका स्क्वायर होगा ना सॉरी गलत किया मतलब कितना आ रहा है 416/10 फिर 8/5 2.8 1.8 2.8 2.8 राइट 2.8 ठीक है yes. हो गया ये भी चलो सर वैसे करेंगे तो आंसर सेम आएगा ना जैसे आना तो मैं चाहिए बोल चेक कर लो एक बार करके चेक कर लो एक बार ठीक है आ जाना तो बीटा चाहिए उन दोनों का एस्टिमेट करके फिर वो लाइन निकाल दे उसके बाद फिर उसका वेरिएंस बहुत टाइम लगेगा बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है सर लेकिन वेरिएंस तो फिर 0 आ जाएगा लाइन का वही तो x नहीं आएगा वो ठीक से क्योंकि तुमको सिग्मा स्क्वायर कैसे पता चला व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर तो निकालोगे तुम उधर से तो फायदा क्या है इसमें y नॉट हैट का वेरिएंस कैसे निकालोगे अच्छा y नॉट हैट का वेरिएंस तुम निकालोगे नहीं y नॉट का वेरिएंस तुम निकाल नहीं पाओगे क्योंकि y नॉट तो एक ही वैल्यू का है y नॉट हैट दैट इज नहीं सर वो फॉर तो जाएगा वाई नॉट हैट बीटा वन हैट तो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इनटू 6 अच्छा यही ऐसे आएगा निकालोगे तो हाँ हाँ तो ठीक है बीटा निकाल के नॉट देखो कैसा क्या क्या आ रहा है उसमें पहले वेरिएंस निकाल के उसके बाद बीटा नॉट वैल्यू पुट करना होगा हाँ स्टार्टिंग में रख देंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा ठीक है सर देखता हूँ मैं ठीक है कर उसको हाँ सर ये क्वेश्चन है ये वाला यस सर सो ये एक और क्वेश्चन 23 में आया था ये वाला प्रॉब्लम 23 में दोनों क्वेश्चन अच्छे आए थे 23 में आया था क्वेश्चन 58 था ये ठीक है ओके ये प्रॉब्लम जो है ना इसको थोड़ा ध्यान से देखो सब है हो ना सुन रहे हो ना सब लोग अच्छे से देखो ये जो प्रॉब्लम दिया है ना इस पे x नहीं है इसमें t है t मतलब i है i दिया हुआ है जस्ट ठीक है तो इस पे दैट द रिग्रेशन मॉडल इज yt plus alpha naught plus alpha 1 t plus alpha 2 t square plus epsilon t. So here we have to first of all we have to find yt what इक्वल is टू होगा ना yt yt equals हाँ to equal to ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक where t equals to 1 to 100 अभी देखो इसमें first thing what you have to do is to find alpha 1 hat alpha 2 hat एंड अल्फा है क्योंकि उसका अनबायस्ड एस्टिमेटेड निकलना है तो पहले ये सब निकाल लेना होगा कि अनबायस्ड एस्टिमेटेड है कि नहीं पहले निकाल लेते हैं ना एलएसी करके तो सर एनालिसिस ही करना होगा तो यहाँ 3 इक्वेशन बनेंगे हाँ फिर तीनों को निकालना पड़ेगा वैल्यू अल्फा नॉट अल्फा 1 और अल्फा 2 हैट का so then in that case expected what we are having y equals to what is y1 y2 up to y100 yes sir right and what is x equals to 1 1 square 1 2 2 square all values the first column is 1 and all the second values are 1 2 300 and all third values are square terms because t square है ना yes ये तो sir है 1 ये है t ये है t square so that is the x matrix and what is alpha matrix that alpha is naught alpha one, naught alpha alpha 1 alpha 2 so that is number of rows is 100 and number of column is 3 or that is a 3 cross 1 and that is a 100 cross 1 so y 100 cross 1 that is equals to x 100 cross 3 plus into alpha 3 cross 1
plus epsilon 100 cross 1, where epsilon is equals to epsilon कितना 1 epsilon 2 up to epsilon 100. Sorry, this Yes. is epsilon not alpha. Okay, that is the model. ये जो मॉडल एक्सप्लेन किया इधर, इसका अगर तुम ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे तो ये आएगा, ठीक है? So what is the value of alpha? Alpha, इसको X थोड़ा dash और X दूसरी का जगह पे inverse. करते हैं. Alpha equal to x transpose x उसका इनवर्स X into is Y. x transpose y. Yes sir. ठीक है? So what will be the value of x transpose x? ये 3 cross 3 मैट्रिक्स होगा. Yes sir. x transpose x that will be a 3 cross 3 मैट्रिक्स. क्या आएगा? पहले तो समेशन 1 आएगा, उसके बाद समेशन t स्क्वायर, इधर समेशन t स्क्वायर, समेशन t क्यूब, ये समेशन t स्क्वायर, समेशन t क्यूब, समेशन टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करो, ठीक है देखो sir. ऐसा ही आ रहा है. ठीक है? Okay. ओके. एक And नेचुरल what नंबर का is सम हो गया. हाँ व्हाट इज x ट्रांसपोज y? x ट्रांसपोज y क्या आएगा? x ट्रांसपोज y आएगा 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगा, जिसमें पहला वाला आएगा समेशन yt, सेकंड आएगा समेशन tyt, थर्ड आएगा समेशन t स्क्वायर yt. Yes sir. ये आ गया हम लोगों का x ट्रांसपोज y. अभी देखो जो x ट्रांसपोज x है, x ट्रांसपोज x इज अ कांस्टेंट, राइट? सो इसका जो इनवर्स होगा, x ट्रांसपोज t का जो इनवर्स होगा, suppose we are writing the inverse as a constant term, we can write it as a constant term. And since it is a 3 cross 3 matrix, the x transpose x, that will also be a 3 cross 3 matrix, right? Now we can write x transpose x inverse that is equals to, मैंने बहुत सोच के ये सोच रहा था कि x transpose x को कैसे एक्सप्लेन करें, कि इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, उसको छोड़ दो, उसको नहीं चाहिए, कांस्टेंट है ना, लिख लो c00, c01, c02, c10, c11, c12, c20, c21, c22 ऐसे तुमको अनबायस्ड दिखाना एक्सप्रेस है, कर लो. एज ए कांस्टेंट हो जाएगा. हाँ, क्योंकि we don't want the value of the alpha head or right, alpha not Yes, का sir. वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि expectation of this. We Just we want wanted to show that expectation this is of unbiased this, not. right? So now what we are having, देखो, expectation of alpha hat that is equals to alpha, okay, plus x transpose x inverse, x transpose expectation of epsilon, क्योंकि y equals to ये कैसे सर alpha लिखा? into alpha plus this. ये कैसे सर? समझ गए? ये कैसे लिखा है? अभी वाली लाइन कैसे लिखी? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, देखो इधर जो y है, y का मतलब क्या है? y का मतलब x alpha plus epsilon है ना. So if we put here instead of y x alpha plus epsilon, then the first term will be this alpha, right? And the second term will be this. समझ गए? सर फिर से समझ नहीं है. देखो ये जो अल्फा है ना, अल्फा, ये जो लाइन लिखा है अल्फा इक्वल्स टू दिस. नाउ we can write alpha equals to x transpose x उसका इनवर्स x ट्रांसपोज एंड y के जगह लिख दो x अल्फा. ठीक है? x अल्फा प्लस अब साइलेंट होगा ना. x ट्रांसपोज रुको x ट्रांसपोज इनवर्स x ट्रांसपोज x ओके. एप्सिलॉन, ये हो गया. अभी एक्सपेक्टेशन ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, वो आइडेंटिटी हो जाएगा. ये तो अल्फा हेड है ना, अल्फा हेड हो जाएगा.